हाँ जी। तो आज उसमें कैसी आवाज आ रही थी आपको? सही आ रही थी आवाज, तेज आ रही थी। तेज आ रही थी ना? तो आज हम्म। गूगल मीट पे करते हैं, अच्छा भी लग रहा था। तो गूगल हाँ मीट हाँ। नहीं रही। अब सुंदरकांड जी का पाठ जो है हम इस पे कर लिया करेंगे और बाकी भजनों का काम जूम पे कर लिया करेंगे। ठीक है। तो देखिए 1 घंटे से ऊपर का आज प्रोग्राम हुआ है और हमें बीच में किसी को नहीं हुआ। मामी जी जुड़ गई हैं हमारे साथ। मामी जी राधे राधे। राधे राधे। हाँ। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे सबको। और और ठीक हो? अब ठीक सब क्या ठीक? होना है, तो सब ऐसा ही है। हाँ, वो तो अब है। ठीक। कल अरे अब सब ऐसे ही है बस। नहीं, कल मेरी मामी जी तो से फोन के ऊपर मामी जी से मैंने बात करी थी और बिटिया हाँ से ही वो हमने बिटिया से ही बात करी थी। हाँ। बहुत अच्छी बिटिया है, मतलब कल बहुत देर तक हमारी बात हुई। क्या कहा जा सकता है, विधि के आगे कुछ हमारा हाथ नहीं है, कुछ भी नहीं है। विधि के आगे हम सब फेल हैं। ये वो जो जिसमें ईश्वर रखे ना, उसी में ही हमें रहना पड़ेगा। उसी की रजा में रजा है, नहीं तो बाकी तो फिर सब सजा ही है। नहीं उसकी रजा में रजा है, नहीं तो फिर सजा है, क्योंकि एक तरीके से सजा ही है। तो हमारा बस उसके आगे नहीं चलता। चलिए हम अपना भजनों का कार्यक्रम आज शुरू करते हैं। आपसे शुरू करते हैं आंटी जी। आज हम मामी आपको एक्चुअली मामी जी भी सुनाएंगी हमें ठीक है। 2-4 बातें। हाँ। बोले छोड़ समाधि, आ जाओ दुनिया के कष्ट मिटा जाओ। बोले छोड़ समाधि, आ जाओ दुनिया के कष्ट मिटा जाओ। भोले भक्तों के कष्ट मिटाते हो, भोले भक्तों के कष्ट मिटाते हो, तुम लेकर सुख पहुँचाते हो, मेरे भी कष्ट मिटा जाओ। बोले छोड़ समाधि, आ जाओ। बोले छोड़ समाधि, आ जाओ दुनिया के कष्ट मिटा जाओ। मेरी बीच भंवर में नैया है, तुम बिन मेरा कौन खवैया है। मेरी पसीना चला जाओ, बोले छोड़ समाधि, आ जाओ। बोले छोड़ समाधि, आ जाओ दुनिया की कष्ट मिटा जाओ। तेरे चरणों में अर्जी लगाई है, तूने कष्टों से मुक्ति दिलाई है, मेरे भी कष्ट मिटा जाओ, मुझको भी मुक्ति दिला जाओ। बोले छोड़ समाधि, आ जाओ दुनिया के कष्ट मिटा जाओ। तुम्हें भक्तों की लाज बचाई है, तुमने भक्तों की लाज बचाई है, मेरी बारी क्यों देर लगाई है, मेरे भी कष्ट मिटा जाओ। बोले छोड़ समाधि, आ जाओ। बोले छोड़ समाधि, आ जाओ दुनिया की कष्ट मिटा। बोल शंकर भगवान की। यानी कि कष्ट मिला। आज आपको बताएं कि आज से अधिक मास शुरू हुआ है। शुरू है। आज से हम लोग कितने मतलब लकी हैं, हम लोगों का कितना अच्छा भाग्यशाली है कि हम लोग आज अधिक मास, जो कि पूजा पाठ के लिए सर्व प्रकार से ये बहुत उत्तम मास कहलाता है। पुरुषोत्तम मास भी इसको कहते हैं, अधिक मास बोलते हैं, मलमास बोलते हैं। तो उसका आज शुभारंभ हुआ है और आज ही पहला मतलब अधिक मास का पहला मंगलवार है। वैसे सावन का ये तीसरा मंगलवार है। तो हम लोग इस मंगलवार के ऊपर हम लोग इतना प्रोग्राम कर रहे हैं, भगवान के गुण गा रहे हैं। ये ईश्वर की भक्ति का ही
एक परिणाम है कि हमें ये सब सुनने को, करने को हमें मिला है। आदमी सोचता रहता है, कर नहीं पाता। मैं शाम को भजन गा लूँगा या सुबह आरती कर लूँगा, शाम को कर लूँगा, ये कर लूँगा। लेकिन बिना उसकी कृपा के ना हम आते हैं तो ऐसे वो बन जाते हैं कि नाम लेने का हमारी हिम्मत ही नहीं होती। तो ये सबसे बड़ी ईश्वर की कृपा मानिए। अब हमारी मैं मामी जी का बारे में सोचता हूँ, अब ज़्यादा ही सोचना पड़ता है मामी जी को कि वो कितना मंदिर में जाती हैं, भगवान के गुण गाती हैं। कल मेरी काफ़ी चर्चा हुई थी, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान जो दिया है उसको महफूज रखना, क्योंकि ये मैं एक बात जानता हूँ कि मुझे बड़ा सुकून मिलता है कि हमारी बहन उनके पास रहती है, आ जाती है। ये किस्मत है, ईश्वर ने एक तरफ उनको दुःख दिया तो दूसरी तरफ एक ऐसा सहारा दे दिया। अकेले में आदमी परेशान हो जाता है और क्या उसकी मदद बीतेगी। कितना भी ज्ञान हो आंटी जी, कितना भी ज्ञान हो, ज्ञान के दुःख के आगे, ऐसे दुःख के आगे ज्ञान फेल हो जाता है। बुद्धि खत्म हो जाती है, जहाँ पे हम सोचना भी बंद हो जाता है। और ये समय का मल्लम है, जो समय जैसे-जैसे बीतता जाता है आदमी को वो जीना आ जाता है। और ये पहले दिन से जीना आ जाए तो बात अलग हो जाती है। लेकिन मामी जी ने बहुत अपने आप को संभाल रखा है, मतलब ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। उनको ये दुःख की घड़ी सहने की शक्ति दे और भगवान उनके साथ में अब ऐसा करे कि उनको जीना फिर आ जाए और उनके साथ में वो खुशियाँ लाए कि जिससे उनकी जीवन को जो बची हुई ज़िंदगी में उसमें उनके जीवन में वो कुछ फूल महके इस तरीके से, कुछ ऐसी बगिया रहे कि उनको भी कुछ इस जीवन में आनंद मिले। यही हम शुभकामनाओं के साथ मामी जी से कहते हैं कि आप हमें अपने वाणी से कुछ सुनाएँ। मामी जी, आप हमें अपनी वाणी में कुछ सुनाइए। हम सभी आपके लिए दुआ करते हैं। और शंकर भगवान की जय हो। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। न टाई न सूट नहीं पैरों में बूट, नहीं टाई न सूट नहीं पैरों में बूट, मृगशाला पहन कर आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। सिर पे लंबी जटा जैसे काली घटा, सिर पे लंबी जलटा जैसे काली घटा, नागों का हार पहनाया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। लाए किस किस को साथ भोले की बारात, लाए किस किस को साथ भोले की बारात, भूतों की टोली लाया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। नंदी को नंदी पे चढ़ कर आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। सखियां गौरा से कहें भोले बन में हंसे हैं, सखियां गौरा से कहें भोले मन में हंसे, ये कैसा दूल्हा आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोले ब्याह ने ब्याह रचाया।
गोरा ढोलक बजाए बोले डमरू बजाए, गोरा ढोलक बजाए बोले डमरू बजाए। माँ सबने मंगल गीत गाया, बोले बाबा ने ब्याह रचाया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, बोले बाबा ने ब्याह रचाया। बोले शंकर भगवान की जय। बहुत अच्छा बहुत भजन अच्छा, गाया कि बहुत हम अच्छा। हम लोग तो वैसे भी आपके भजन से बहुत आनंदित होते हैं, उल्लास होता है। तो ये ईश्वर की कृपा ऐसी बनी रहे भोले बाबा की। आज सावन के जितने भी मंगल होते हैं उसमें मंगला गौरी का व्रत कहता है, जो पूजन किया जाता है, माँ गौरी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। हम अब बबली से कहेंगे कि वो अपना भजन सुनाए। बोले तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किसी और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। सपनों की नींद से ये रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें, गिनती की है ये सांसें, यूं ही लुटा रहा है। किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही लुटा रहा है। किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है, उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किसी और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। सुख में सभी है साथी, कोई नहीं है तेरा, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। किसी और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। जब तक है भेद मन में, भगवान से जुदा है, खोलो तो दिल का दर पड़े, इस घर में ही खुदा है। सुखी रूप हो के तू भी, सुखी रूप हो के तू भी, दुख आज पा रहा है। किसी और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। बहुत अच्छा भजन। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, क्योंकि भगवान का नाम नहीं लेंगे तो यूं ही जा रहा है। कितना हमने कमाया है, क्या करा है,
वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने भगवान का कितना नाम लिया और हमने कितना। चलिए सब लोग सुना रहे तो मैं भी एक भजन सुना देता हूँ, उसके बाद हाँ, आंटी जी सुनाओ। मैंने भी मैंने तो भोलेनाथ से फरियाद करने की कोशिश करी है कि हम लोग दुख के मारे हैं और तेरे दर पे सर झुकाते हैं और कुछ इसलिए झुकाते हैं कि हमारे साथ तुम कुछ अच्छा करो। फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले आना, फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले आना। नित ध्यान धरूं तेरा, नित ध्यान धरूं तेरा, बिगड़ी को बना जाना। फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले आना। तुझे अपना समझ कर मैं फरियाद सुनाता हूँ। मैं अपनी फरियाद क्यों सुनाता हूँ? क्योंकि मैं तुझे अपना समझता हूँ। तुझे अपना समझ कर मैं फरियाद सुनाता हूँ। तेरे दर पर आकर मैं नित धुनी रमाता हूँ। क्यों भूल गए भगवन मुझे समझ के बेगाना, क्यों भूल गए भगवन मुझे समझ के बेगाना। फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले ये देखो आना। मेरी ये नाव देखो पर डोले तुम ही तो खवैया हो, मेरी नाव पर डोले तुम ही तो खवैया हो। जग के रखवाले तुम ही तो कन्हैया हो। कर नंदी सवारी तुम, कर नंदी सवारी तुम, पार लगा जाना। फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले आना। तुम भी न कोई मेरा अब नाथ सहारा है, तुम भी न कोई मेरा अब नाथ सहारा है। इस जीवन को मैंने तुझ पर ही वारा है। मर्जी है तेरी बाबा, मर्जी है तेरी बाबा, अच्छा नहीं तड़पाना। क्योंकि हम सब दुख के मारे हैं, कोई किसी दुख से है, कोई किसी दुख से है। तो हम कहते हैं मर्जी है तेरी बाबा, अच्छा नहीं कर पाना। फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले आना। नैनों में भरे आंसू क्यों तरस नहीं खाते। ये दुख के भरे जो आंखें हैं, तो इस पे मैं कहता हूँ कि नैनों में भरे आंसू क्यों तरस नहीं खाते हो। क्या दोस्त हुआ मुझसे मुझे क्यों ठुकराते हो। अब मेहर करो बाबा, अब मेहर करो बाबा, सुन के मेरा अफसाना। फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले आना, फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले आना। फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले आना। हम कहते हैं कि सबके सामने अपने सुख को गाओ, लेकिन भगवान के सामने अपने दुख को बांटो। कोई सब सुन कर के मजे लेते हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता, ये देखा है खूब। लेकिन ईश्वर के सामने दो आंसू आपने बहा दिए, ईश्वर यकीन मानिए वो आपकी सुनेगा। ये कहते हैं ना, ईश्वर के यहाँ देर है और देर नहीं है। ईश्वर पता नहीं उसके, हाँ उसने क्या अच्छा लिखा है क्या, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से कभी गलत करता ही नहीं है। गलत तो हमारे का है, हमारा दोष है। तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि हम ईश्वर से ही प्रार्थना करें, ईश्वर ही हमको वो रास्ता दिखा कि हम कभी भी किसी भी कीमत पे सद्मार्ग का रास्ता ना। क्योंकि जब आदमी जब हद से ज्यादा परेशान हो जाता है तो वो गलत कदम उठाने को मजबूर रहता है। तो हे ईश्वर, इतना मजबूर भी मत करना कि हम कहीं गलत रास्ते पे चले जाएं। हमें इतना भी मत सताना कि हम तेरी याद करना भूल जाएं। बस जो है हम भी तेरे बच्चे हैं, कोई गलती है तो हमको क्षमा कर दो। हम तो यही प्रार्थना करते हैं और सबसे की तरफ से करते हैं, भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सन्मार्ग दे। क्योंकि पता नहीं इससे कब कोई गलती हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता।
हम किसके साथ में गलत कर बैठते हैं, ना जाने किस भेष में मिल जाए नारायण। तो हमारे को तो हर एक में, हम में, तुम में, जिसके को राम लला, तो राम का ही रूप देखना है सबने। बोले तुमसे मिलने का सावन का बहाना है, एक लोटा जल बेल पत्र चढ़ा के देख लो, एक लोटा बेल पत्र चढ़ा के देख लो। बोले तुमसे मिलने का सावन का बहाना है, पर्वत पे ढूंढा तुम्हें केदारनाथ में पाया है, काशी की गलियों में मेरे भोले का ठिकाना है। बोले तुमसे मिलने का सावन का बहाना है, सागर में ढूंढा तुम्हें नर्मदा में पाया है, गंगा जी की लहरों में मेरे भोले का ठिकाना है, गंगा जी की लहरों में मेरे भोले का ठिकाना है। बोले तुमसे मिलने का सावन का बहाना है, फूलों में ढूंढा तुम्हें बेल पत्र में पाया है, भांग और धतूरे में मेरे भोले का ठिकाना है, भांग और धतूरे में मेरे भोले का ठिकाना है। बोले तुमसे मिलने का सावन का बहाना है, मंदिरों में ढूंढा तूने घर घर में पाया है, भक्तों के हृदय में मेरे भोले का ठिकाना है, भक्तों के हृदय में मेरे भोले का ठिकाना है। बोले तुमसे मिलने का सावन का बहाना है। बोल शंकर भगवान की मिलने का सावन का बहाना है, क्योंकि बहुत सावन का एक पवित्र महीना जिसमें भोले शंकर की बहुत पूजा की जाती है, और पूजा इससे सावन अधिक मास पड़ रहा है तो 2 सावन हो गए। ये देखिए मैं भोलेनाथ की बड़ी कृपा है। चलिए वो ये तो एक ईश्वर की कृपा है, बनी रहे सब पे। आपने बताया कि मंदिरों में ढूंढा तुम्हें, और हमें भक्तों के दिल में पाया। कितने देखिए कांवड़िए, कितना मतलब दोस्त था, खरोश था, और इस जोश में भी पता नहीं किसकी क्या हो जाता है कि अभी कितने बीच में कांवड़िए मारे गए, क्योंकि वो खून होता है, एक खून है ना, क्योंकि यंग होते हैं और वो एक दूसरे से होड़ लगाते हैं, उसमें एक्सीडेंट हुआ कई जगह, कई कांवड़िए। तो कभी कभी लगता है कि भगवान क्या है तेरे यहाँ, कुछ नहीं पता। अब देखिए बेचारे गए थे कांवड़ लेकर के, आ रहे थे और वो अपने घर ही नहीं पहुंचे। तो हमें एक अपना दुख लगता है, दुख तो बहुत है दुनिया में लोगों के पास में। तो भगवान ऐसी एक दूसरे को जीने की सहारा देता है, जीने की राह बनाता है, एक को देख के एक को सांत्वना मिलती है कि कितने लोग होते हैं कि परिवार का परिवार समाप्त रहता है। भगवान ने जीने के लिए एक दूसरे को बनाया है। मामी जी एक सुनाएंगे आप? हाँ सुना दे रहे हैं। हार गया हनुमान, अब मैं हार गया, हार गया हनुमान, अब मैं हार गया। संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, मेरी नैया है मझधार, अब मैं हार गया। नहीं मेरी नैया है मझधार, अब मैं हार गया, हार गया हनुमान, अब मैं हार गया। संकट हारी शिव अवतारी, पिता पवन अंजनी में तारी, अंजनी की माथे लाल, अब मैं हार गया, हार गया हनुमान,
अब मैं हार गया। संकट ने मुझे घेर लिया है, पापों ने मुझे नीलीन किया है। तुम कर दो बेड़ा पार, अब मैं हार गया। हार गया, हार गया हनुमान, अब मैं हार गया। ठोकर खाई मैंने जग की, ठोकर खाई मैंने जग की, आए धीर नहीं मेरे मन की। धीरज दो हनुमान, अब मैं हार गया। धीरज दो हनुमान, अब मैं हार गया। हार गया, हार गया हनुमान, अब मैं हार गया। व्याकुल है मेरा मन भाई, धीर बंधाओ संकट हारी। धीर बंधाओ संकट हारी, सुन लो मेरी पुकार, अब मैं हार गया। हार गया, हार गया हनुमान, अब मैं हार गया। अभय दान दे निर्भय कर दो, पवन पुत्र हनुमान, अब मैं हार गया। हार गया हनुमान, अब मैं हार गया। संकट काटो सबके बाबा, संकट काटो सबके बाबा, दया करो दो दीजिए की आता। दया कर दोनों की आता। हम सब करे पुकार, अब मैं हार गया। हम सब करे पुकार, अब मैं हार गया। हार गया हनुमान, अब मैं हार गया। बोलो बजरंगबली की जय। बहुत अच्छा। ये ये जैसे एक आत्मा की आवाज होती है ना, ये वो आत्मा की आवाज थी। ये हार जाता है आदमी, कहाँ तक अपने आप को स्टैंड रख सके, कहाँ तक रख सके। तो बाबा से आपने सही विनती करी है, सही विनती करी कि बाबा मैं हार गया, अब तुम मुझे राह दिखाओ, मेरे को जीने का सहारा दो। बहुत आपने कहते हैं कि दिल की आवाज सुनाई है बिल्कुल, और ये ऐसा लगा ही नहीं कि आप हमको भजन सुना रहे हैं। लग रहा था कि आप अपने दिल का जो दुख है वो बाहर निकाल रहे हैं। हमें यकीन नहीं आप मानेंगे कि मामी जी जब आप भजन सुनाते हो ना तो हमको सबको बहुत अच्छा लगता है। आप जब से जुड़ने लगे हैं ना, नीलम आंटी तो शुरू से जुड़ती आई है, उनकी वजह से हमारा ये प्रोग्राम बड़ा लंबा चल रहा है। और जब से मामी जी आपने जुड़ना शुरू किया तो हमें ऐसा लगता था कि हमारे साथ में बहुत अच्छा हमारे सिर पे हाथ है, और हम भगवान से हमेशा प्रार्थना करते हैं आप लोगों को भगवान खूब सुखी रखे। आप अरे दादी, राधे राधे, राधे राधे बेटा, मेरा बेटा कैसा है? दादी बेटा ठीक हो? यही बेटा दादी हैं। हाँ। दासी बेटा, राधे राधे कर लो दादी से। छोटा सा बच्चा, आप आओगे ना दिल्ली ताऊ जी के पास? बेटा परसों आऊंगी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात। मेरा बेटे ने पॉजिटिव तो बात करी, यही तो एक बच्चे के अंदर। नहीं कल अच्छा कल आऊंगी। हाँ, बहुत छोटी सी है और इतनी मतलब। तुम क्या अच्छा भजन सुना दो बेटा, भजन सुना दो। हुआ तो क्या हुआ, पेड़ करूं अंधी पोछा क्या नहीं, लागे अति कबीरा, लागे अति बोली
मन का आभा मोर और को शीतल करे आंखों शीतल होए कबीरा मन लागे। आपने बहुत अच्छा। कबीरदास जी के इतने अच्छे अच्छे दोहे कहाँ से याद किए बेटा? याद करती हूँ मैं स्वामी को। अच्छा, ये पता है कितना आपने अच्छी बात कही है कि मीठी बाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे और आप शीतल हो। क्योंकि अगर हम किसी से तेज बोलते हैं, गुस्से से बोलते हैं, तो हमारा भी दिल खराब होता है, उस अगले का भी खराब होता है। और अगर हम किसी से मीठा बोलते हैं, तो उसको तो अच्छा लगता ही है, हमको खुद को भी कितना अच्छा लगता है। तो ये आप बहुत अच्छी-अच्छी बातें सीखते हो, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, इतनी अच्छी बातें सुनाई आपने, हैं? ये कहते हैं आजकल ये बड़े बच्चों में सुनने को नहीं मिलेगा, तो आपने इतने छोटे पने में हमको इतनी अच्छी बातें सुनाई हैं। और बुआ कहाँ है? बुआ कहाँ है? बुआ बुआ क्या बैठी? अच्छा, नमस्ते नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। देखो, इसने कितनी अच्छी ज्ञान की बातें सुनाई हैं, सोना। हमें हाँ भैया इतनी छोटी सी बच्ची है। अच्छा ये इसमें वीडियो में इतनी थोड़ी बड़ी लगती है, लेकिन है तो बहुत छोटी सी। वही मैं इनको कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ इनकी जो बहन की लड़की है उसका बेटा है, मतलब उसके बराबर ही होगी, छोटी होगी बहुत ज्यादा नहीं। तो लेकिन कितनी अच्छी बातें सुनाती है। तो हमें कभी-कभी हम इससे तो हमारा बहुत दिल लगा हुआ है। और हम ये चाहते हैं कि ये कभी दिल्ली आए हमारे पास। चलो भगवान जब करेगा तभी वो आ पाएगी। आज हाँ, हमें बहुत अच्छा लगता है सोना। साथ दे रही हो, बहुत अच्छा लगता है। भगवान तुमको खूब सुखी रखे। हमारे दिल से बहुत दुआएँ निकलती हैं, क्योंकि हमने परेशानियों को देखा है इसलिए हम परेशानी समझते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही मामी जी के साथ रहो, उनका थोड़ा-सा दिल लगेगा और वो तुम्हारी भाभी का भी और ये बच्ची का भी ऐसी। तो यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आप लोग सुखी रहो, सभी लोग सुखी रहें। सबको राधे-राधे। आज बहुत अच्छा राधे राधे। सभी लोगों ने राधे राधे। अच्छे समय से जुड़े। राधे-राधे। राधे राधे-राधे। मामी जी राधे-राधे। और राधे राधे। बात करेंगे मामी जी। राधे-राधे। सभी को राधे-राधे। राधे राधे। मंगल